नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया जान कहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमय क्यों परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्यते। धर्म को कभी न भूलें। धर्म का जहाँ अभाव है वहीं दुख होता है। प्रकाश के अभाव में ही अंधकार संभव है। इसलिए धर्म को कभी न भूलें। अर्थ करो। अहो देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। अर्थात देवगुरु शास्त्र को कभी न भूलें। देव शास्त्र गुरु को भूल गया बस समझो धर्म अब धर्म नहीं हो सकता। इनमें शिथिलता होने पर भी हमने धर्म नहीं किस प्रकार होगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक ज्ञान कैसे होगा? अहिंसा कैसे आएगी? कौन बताएगा अहिंसा के स्वरूप को? सत्य जीवन में कैसे आएगा? चौर्य कैसे आएगा? ब्रह्मचर्य कैसे आएगा? अपरिग्रह कैसे आएगा? बोलो भाई। इनमें शिथिलता होने से देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शिथिल है, ठीक है, क्या करना? जहाँ डरे डरे जाने क्या करना? अपन को अपनो काम कर। इतना छल है अपना काम, मूड समझता ही नहीं है अपना काम है क्या। अनादि काल से जिसे अपना काम समझा है वह अपना काम नहीं है। शिथिलाचारी कैसा होता है लौकिक में? ज्यादा ही नहीं। रूढ़ी की क्रिया भी अपना कर्म नहीं है। बहुत त्यागियों ने मान लिया अपना काम करो, मैंने अपनी तो माला फेरना, अपना स्वाध्याय करना, अपना अपन काम करे। भैया ये देह आश्रित रूढ़ी की क्रियाएं धर्म नहीं है, ये अपना काम नहीं है। इन कामों को कर करके संतुष्ट हो गए तुम। निश्चयवासी में क्या लिखा? कोई चिंतन कर लेता, आंख बंद करके बैठ जाता और बस अपना कर, बस अपना काम करो। तुमने क्या मान लिया अपना काम? और फिर दिन भर काय में लगे रहो। व्यापारी व्यापार में, कर्मचारी काम है इसमें, और वे अपने काम अपने अपने काम में। माने काय के काम? ये सब हैं पुद्गल के काम। बस 2 मिनट अपन बैठ गए, 10-5 मिनट बैठ गए, अपना काम हो गया, दिन भर के लिए हो गया, बस खत्म हो गया। यार अपन तो मुश्किल से टाइम मिलता है, अपन अपना काम करो। अरे रे प्रभु, ये साइकोलॉजी गंदी है। एक दृष्टांत दिया था ना, रास्ते चलते या चाहे यहाँ चाहे कभी चाहे किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना या लड़की किसी को हाथ दे देना, इसका नाम विवाह नहीं है, ये अनाचार है। विवाह का काम तो विवाह किसका नाम है? पहले तो स्वस्थ हो, वर के लक्षण,
वधू के लक्षण, कन्या के लक्षण। लक्षण लिखिए मिलाओ। स्वस्थ हो, शिक्षित हो, आजीविका करने में समर्थ हो, वर शीलवान हो, धैर्यवान हो, संतोषी हो, कन्या में गृह कार्य में कुशल हो, 10 बातें, क्षमावान हो, शीलवान हो, गोपनीयता हो, घर की बात इधर उधर न कहे। कितने 7 वचन दिवाते ना विवाह शादियों में। विवाह माने कि बस अपनी बातें हो गई, हाँ अपन मिलकर एक नर्सिंग होम खोल लेंगे, अपन मिलकर एक फलाना काम कर लेंगे, तो बस विवाह हो गया। तब तो जी बर्बादी हो ही रही है देश की और समाज की। दोनों मिलकर नर्सिंग होम खोलेंगे, दोनों मिलकर धर्म ध्यान थोड़ी करेंगे, मुंडाई का द्वारा प्रेक्षण थोड़ी करेंगे, किसी साधर्मी को भोजन थोड़ी कराएंगे, दोनों मिलकर के तीर्थ यात्रा वंदना थोड़ी करेंगे, धर्मानुष्ठान थोड़ी करेंगे, दोनों मिलकर नर्सिंग होम खोलेंगे अपन, दोनों मिलकर फलाना एक फलानी वो कर लेंगे, दोनों सर्विस करेंगे। अरे रे प्रभु, कैसी उल्टी बुद्धि है। जाय विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले याद नहीं। हम तो कितनी बार कहते हैं भैया, पैसा जिसके जीवन में सर्वस्व है वह व्यक्ति संगति करने लायक नहीं, उसकी संगति मत करना। वो पैसा के लिए तुम्हारा कितना ही नुकसान कर सकता है, तुम्हें बदनाम कर सकता है, तुम्हारी चापलूसी करके तुम्हें तुम्हारा शोषण कर सकता है। पैसा उसके लिए सब कुछ, जहर दे सकता है पैसा के लिए, देश बेच सकता है पैसा के लिए। पक्का लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता, गुरुजनों तक को नहीं गिनता, धर्मायतनों को नहीं गिनता, वहां भी अपनी कुछ न कुछ कर ही देगा। तत्व ज्ञान ही जिसका सर्वस्व है, वितरागता ही जिसका सर्वस्व है, धर्म ही जिसका सर्वस्व है, शुद्धात्मा ही जिसका सर्वस्व है, वह जीव संगति करने लायक है, सेवा करने लायक है, विनय करने लायक है। यही मिलेगा। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, चाहे किसी का नहीं। किनका? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के एक साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। लौकिक स्वार्थ, मिथ्या स्वार्थ की तपस्या कठिन तपस्या है, ये सबसे कठिन। तपस्या में भी स्वार्थ रहता है, स्वर्ग मिलेगा, मान मिलेगा, जीव मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, विद्याएं सिद्ध होंगी। ये विद्या सिद्ध करने वाले कितनी तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं, स्वर्ग जाने वाले कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन स्वार्थ त्याग की तपस्या कठिन है। जिस तपस्या में इच्छा निरोध हो, इच्छाएं वासनाएं न बैठी हो, कठिन तपस्या। बिना खेद जो करते हैं, तपस्या करते हुए भी अपने को मान सम्मान न मिले, आहार आदि न मिले, कोई अनादर अपमान करे, बिना खेद। भाई इस परीक्षा में है ना, बहुत दिनों तक किया और कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट नहीं हुई है, सबके उपकारी है, निरपराध है, निर्वैर है, और तो भी ये पाखंडी ठग अभिमानी मारा जाए, पकड़ो, बांध दो इसको, आग लगा दो, ऐसे बोलते हैं दुष्ट जीव। ऐसे वचन बाण की बेला, क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। है बिना खेद। अब नेक इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो खेद हो, मन लटक गो।
इच्छा की पूर्ति हो गई, बस हो गए हम कहीं। सारी पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? इस जीव ने इच्छाओं की पूर्ति को सुख माना, और सुख के लिए ही धर्म होता है। सारा प्रयोजन सुख के लिए है। तो अब इच्छाओं की पूर्ति हो जिसने सुख माना, वो धर्माराधन के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति तो करना चाहेगा, और क्या करना चाहेगा? एक घड़ा औंधा रखते थे, फिर औंधे ही औंधे जाएंगे। एक उल्टे दिशा में चलना शुरू तो करो, फिर उल्टी आएंगे। एक विचार उल्टा करो, फिर उल्टे ही उल्टे विचार आता है। विमान में जा रहा, ऐसे देखा सीधा हो, अब एक विचार उल्टा हो गया, कितना सुंदर रूप, मानवी है कि देवी है। अब दूसरा विचार उल्टा फिर आ गया, क्या इसके बिना वनवास होना है? ये तो मुझे मिलना चाहिए, मैं 3 खंड का अधिपति। दूसरा विचार आ गया। तीसरा तो है कौन? देखो विद्यावलोकनी बात, अरे राम की पत्नी राम, लक्ष्मण वहां गया, राम से कह गया चलो कपट करो। प्रेम सब भूला, वो देश भूला, क्या के लिए जा रहे, कहाँ जा रहे, कोई मतलब ही नहीं, लग गया उसमें। प्रतिष्ठा सब ध्यान सब, कोई मतलब ही नहीं है, अंधा हो जाता। ये स्वार्थी जीव को अंधा कर देता, बहरा बना देते। स्वार्थी जीव कुछ नहीं सुनता, वो अपन कह जाए कुछ नहीं देखता। स्वार्थी को किसी बेचारा कैसा है, मजबूर है कि गरीब है कि बूढ़ा है कि स्त्री है, बच्चा है कि अबला है, बस स्वार्थी अपने स्वार्थ से मतलब है, पैसा पैसा। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को निमित्त। स्वयं दुखी नहीं होते, वे ही जगत के दुख दूर करने में निमित्त हैं। जो स्वयं दुखी रहते हुए क्या दुख दूर करेंगे में निमित्त होंगे? रहे सदा सत्संग उन्हीं का। गुणों का चिंतन किया करो। गुण चिंतन, इसका नाम भाव भक्ति है, भाव पूजा है। गुणानुवाद, नमस्कार आदि की ये द्रव्य पूजा है। अष्ट द्रव्य तो बहुत बाद की पूजा, बाद की माने काल की अपेक्षा बाद नहीं, वो तो सबसे पहले गुण अंतर में बहुमान भाव आना, तत्व उनका स्वरूप चिंतन होना। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक लिखा है, ये नई बातें नहीं है, अगर 100-200 वर्ष में हो गई है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे आप जाने, नई बातें नहीं है, ये सनातन जैन धर्म। समाज का पतन होना, देश का पतन होना, उल्टी उल्टी बुद्धि चल गई, उल्टी उल्टी बुद्धि चल गई। बड़ी शान से कहे हमने सभी लड़के पर बाहर भेज दे, अब तुम क्या करोगी जी बता, भुगतो। भुगतो क्या करोगे? वो जरा इस कैरियर होना चाहिए। कैरियर क्या? कैरियर किसका नाम कैरियर होता है? जानते हो कुछ कैरियर? चित्त में शांति से जीना सीखो, बच्चों को शांति से जीने के लिए एक दिशा दो। पैसा के बल से कोई शांति से नहीं जीता, और उल्टी सीधी कमाई तो सच पूछो तो बहुत कष्ट देती है, बहुत कष्ट देती है। जो सतावे और को वह दुख सुख कभी पाता नहीं। हमने कहा था लड़के ने सुनाया है, जैनी और शराब का ठेका खुलवा दिया उसने, बड़ा आदमी। उसका लड़का स्वयं शराब पीना सीख गया, बर्बाद हो गया पूरा। अब पैसा क्या काम का? सैकड़ों एकड़ जमीन का काम की करे का बता, करेगा?
ये प्रॉपर्टी कर ले, ये अरे सब काम की का है, बोलो काम की का है, करोगे का? होश नहीं है, होश नहीं। बुद्धि की संभाल करो, बुद्धि विपरीत न चले। कल कहा था ना प्रत्याख्यान तुम्हें करना, एक नियम लेना, बस विपरीत कभी नहीं सोचे। विपरीत माने जिससे विषय कषाय का पोषण होता हो, कषाय के पोषण की, विषयों के पोषण की कभी मत सोचो, पाप की कभी मत सोचो, कपट की कभी मत सोचो, छिपाने की कभी मत सोचो। छिपाने लायक बात छिपा, जैसे शीलवान स्त्री अपने समस्त अंगों पंगों को छिपाए, देखा, ऐसे धर्मात्मा अपने गुणों को छिपा करके रखता है, प्रदर्शन नहीं करता। गुप्त पुण्य है, गुप्ती है, ये छिपा नहीं तो है गोपन, गोपन पतो न पच जाए को कौन दो कहाँ दो। किसी का उपकार करो तो ऐसे करो कि अल्लाह ना हो, पतो न पड़े। छिपाने के लिए बहुत बातें हैं, बहुत काम है, एवं छिपा छिपा के क्या करोगे? एवं को छिपाएगा और कर्तव्य को छपाएगा, क्या अपने ही पैसा खर्च करो, उसको छपाएगा। अरे रे प्रभु, और लिखा क्या है, निज गुण और पर अवगुण ढांके ढांके का छिपाएगा। हमें कहते हैं खाली सब तुम पढ़ लेते हो, सब जने धर्म को कभी नहीं भूले, बस हो गए, हो साध्या। क्या करोगे, करोगे का ये बताओ। अगर कोई मान तकलीफ शरीर में हो जाए, उठना बैठना नहीं हो पाए, कोई और बात हो, क्या करोगे? शास्त्र धर धरेंगे, कैसे आंखें दर्द करें, आंखें तकलीफ हो, कान नहीं सुनाई दी, क्या सुनोगी? कैसे तो सुन लिया जी काय बस, जैसे पैसा वाला पैसा के बल पर, हमारे पास पैसा तो कुछ नहीं होने, ऐसे तुम सोचा हम कैसे सुन लेंगे? हम शास्त्र पढ़ते रहे। अरे आंखें पराधीन है, कान पराधीन है, इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, शरीर पराधीन है, शास्त्र पढ़ना पराधीन है, सुनना पराधीन है, स्वानुभव स्वाधीन है। सच पूछो मोह के तीव्र उदय में तत्व विचार भी पराधीन है, नहीं चल पाता। मोह की तीव्रता में तत्व विचार भी नहीं कर पाते। क्या करोगे? कान लिखोगे जिनमें कान, विचार का करो। धर्म को कभी न भूले, आत्म धर्म को मत भूलो, वितराग भाव ही धर्म है। कुछ पुण्य की क्रियाएं करके धर्म मत मान लेना, कुछ ज्ञान का पढ़ाई लिखाई करके धर्मात्मा मत मान लेना, अपने को भी मत मान लेना, और इन पढ़ाई लिखाई करने वाले अहंकारियों को भी धर्मात्मा मत मान लेना। ये बहुत धर्मात्मा से इनकी संगति संभाव भला हो। टोटमल जी क्या कहते हैं, तू सोचता है इनसे हमारा भोला होगा, और वे ये सोचेंगे कि ये अचेत बना रहे। रूढ़ी की क्रियाएं, शरीर आश्रित क्रियाओं के बल पर स्वयं को भी धर्मात्मा मत मान लेना, और दूसरों को भी धर्मात्मा मान के भैया तो वही हो, अब हम क्या करें, और दो क्रियाएं सीखने को बस हो गए हम कैसे धर्मात्मा। समझना, धर्मी के आश्रय बिना, वेद ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना, उनके द्वारा बताए गए तत्वों के निर्णय के बिना यथार्थ वेद ज्ञान नहीं होता। वेद ज्ञान और स्वानुभव के बिना धर्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तीन लोग तीन काल में नहीं होता। तुम्हें नहीं होता ऐसा मत समझ लेना, किसी को नहीं होता, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, किंचित भी नहीं होता।
तुम सोचो कछु हम हो गए, कछु हम हो गए। रोग जब तक रहता है तब तक कमजोरी बढ़ती है, चाहे कछु खाओ पियो। ऐसे ही जब तक दृष्टि विपरीत है, चाहे कछु करो, ईमान बढ़ता है और कुछ नहीं होता। कथाएं बढ़ती हैं, भीतर भीतर में रोंदी कथाएं भीतर चलती रहती, ऊपर से कुछ नहीं बोलता, भीतर भीतर दुखी हो लेता। जरा सी किसी के अनुकूल नहीं, मान सम्मान न मिले, जरा किसी को उड़ो यहाँ से, तुमने उड़ो, नेक्स्ट देर में भीतर दुखी हो जाता, पता होना उठाएगा। इतने दिन से हमें तो काम करेगा भाई, कोई इज्जत ही नहीं। तुम्हारी इज्जत तुम हो को सुनो, कितने दिन से क्या करो वो छोड़ दो तुम। वर्तमान में तुम उठो यहाँ से, उठ जाओ, खत्म हो गई। तुमने आज्ञा नहीं मानी, अब इज्जत कहां से रहे? अरे बाद में होगा प्रयोजन क्या हो, काय को उठा रहे, क्या करने हैं, सोचते रहे बाद में। उठो यहाँ, चलो करो यहाँ, बढ़िया काम खत्म हो। अथवा उसके अभिप्राय को समझो, कोई दोष का प्रसंग है और नहीं, हमारा अपराध खत्म हो गया, क्षमा करो, आगे नहीं होगा और आगे नहीं हुआ। अब मजाक करे, हमारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत को करे वो, तुम अपनी इज्जत ही कर लो। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग, सम्यक दर्शन से, सम्यक ध्यान से, सम्यक चारित्र से होती है। इज्जत तुम पैसा के बल से इज्जत चाहते हो, दो क्रियाओं के बल से इज्जत चाहते हो, या तो बातें बना ले तो इज्जत चाहते हो। बिना पैसा कोई नहीं पूछता आजकल, कौन नहीं पूछता? अरे मोक्ष मार्ग में तो बिना पैसे ही वालों की पूछ है। बिना मानवीय गुणों के पैसा को कोई नहीं पूछता। सुनो, बिना मानवीय गुणों के पैसा को कोई नहीं पूछता। बने रहो करोड़पति अपने घर के, क्या करना है? अगर तुम समाज का कुछ उपकार कर पाओगे तो समाज तुम्हें पूछेगी। धर्म प्रभावना में अगर कुछ खर्च कर पाओगे, लगा पाओगे तो तुम्हें समाज पूछेगी। धर्मात्मा भी तुम्हारे प्रति इसलिए आदर करेंगे। बने रहो करोड़पति अरबपति, क्या करने को पूछेंगे? बिना पैसा के सुखी नहीं होते, बिना पैसा के कोई नहीं पूछता। ये विपरीत मान्यताएं ऐसी गहरी जहर है जिससे कि तुम्हारी ये सारी क्रियाएं व्यर्थ चल जाती, सब बेकार हो जाता है। जो कुछ भी होता सब बेकार चला गया, सब बेकार। दान पुण्य पूजा भक्ति सब बेकार, स्वाध्याय सब बेकार हो गया। श्रम समय शक्ति बुद्धि सब बेकार गई। धर्म को कभी नहीं भूलना, माने देव शास्त्र गुरु को मत भूलना कभी। कैसे याद कराया था तुम्हें? गोष्ठी के प्रसंग में बताई थी कोई बात। यही हमारा स्वरूप है और ऐसी दशा ही हमारा साध्य है, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। भरा पूरा परिवार छोड़ करके मरे है, छोड़ करके मरे, छोड़ करके का अर्थ क्या बोलो? छूटे नहीं, छोड़ करके मरे। छूटे वो तो है ही, वे तुम्हारे रो रहे, तुम उनके लिए रो रहे हो, छूट गए। सबरे खड़े और दादा, भैया, चाचा और नाना कैसे हो, मामा कैसे, सबरे इकट्ठे हो गए, कुनवा पूरो को पूरो, और देख रहे ऐसे टुकुर टुकुर भी ऐसे देख रहे गए। इसका नाम छूटना है, छोड़ना नहीं है।
बात बड़ी है जो बने आवे, भार भवन को डारे। जब तक शरीर धर्म ध्यान करने लायक है, खूब धर्म ध्यान करो, न उल्टा विचार करो, न आलसी बनो, हाँ, न फालतू शक्ति बर्बाद करो खाने पीने पैसे कसायों में, बहुत महंगी पड़ती है। ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, अब फिर क्या हुआ? अब बीमार हो गए, अब स्वाध्याय छूटा, अब पूजा छूटी, वो का चुका है, हमें खान नहीं थी। अब बता हम क्या करें? बता, उस डॉक्टर से कहो को लंघन करा दे, कजू खाए ले, कजू खाए ले। नहीं खाओ तो दिन भर खाओ खाओ चलती है, और एक दो रोटी खा ले फिर कहीं नहीं खाओ पाओ, फिर आओ चलते। मतलब इतना बेकार जीवन बना दिया। अरे खाने के लिए हम नहीं है, इंद्रियों का स्वाद मत देखो भाई। मत देखो। शिक्षा बिना सारी बातें अधूरी है। ज्ञान ही राग को रोक सकता है, ज्ञान ही मोह को मारता है, ज्ञान से ही होने योग्य होता है। ज्ञान के बिना जो होता है वह अयोग्य है, विपरीत होता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना विपरीत होता है, जो होता है विपरीत होता है। जो खाते सो विपरीत, हमें ज्ञान ही नहीं। जो बोलते सो विपरीत, हमें ज्ञान ही नहीं। जो करते हो सो विपरीत, जो पहनते हो सो विपरीत, ज्ञान के बिना। ज्ञान हो निश्चय का, व्यवहार का ज्ञान। देखो पहनने का ज्ञान जानते हो, पहनने का ज्ञान तुम्हें पहनने कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं है। जानते हो कपड़े पहनने का ज्ञान क्या होता है? हाँ, इनसे मेरी शोभा नहीं है। वेद ज्ञान नंबर 1 में भीतर रहना चाहिए। कब छूटे ये कपड़े? ये अच्छे हो, ये बुरे, ये बातें पागलपन। और व्यवहार में कपड़ा पहनने का प्रयोजन क्या है? शरीर की रक्षा हो, और शीत आदि परिचय सहन नहीं करे जाते तो बस उनके लिए व्यवस्था है। और क्या कपड़ा पहनने का, कौन को दिखाने है? तो बूढ़े पुराने बैठे आ रहे, दादा जी अच्छे नहीं, अरे कौन बड़ा देने वाले, क्या करने बन को? अब पहनो तो वो बने क्या करना, ठीक है। मैंने कैसी उपेक्षा भाव रहता था। विचार करो भाई, देवसाल भगवान को भूल गया, गुरु को भूल गया, देव को है शास्त्र को भूल गया, तो तत्व भी भूल गया। देखो कितना अभ्यास किया, कितनी टीकाएं करी, कैसा जीवन लिया, और पंडित जी ने क्या लिखा? 68 वर्ष जो आयु के बीते तुझ आधार, दुख दरिद्र जानो नहीं, क्या न नहीं लगा है। नहीं, यह तेरो उपकार। देखो कैसे याद किया अमृतचंद स्वामी ने। याद पद से शोभायमान है, जिन वाणी के अभ्यास से हमें निज वैभव प्रकट हुआ। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गर्धराजिक देव, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिए गए उपदेश के अभ्यास से, श्रवण से, समझने से हमें निज वैभव का जन्म हुआ। निर्मल युक्ति, निस्तुष छिलका रहे,
निर्मल युक्ति, अकाट युक्तियों के द्वारा हमें इस आत्मस्वरूप, आत्म तत्व का अथवा आत्मा से प्रयोजन संबंधित प्रयोजनभूत तत्वों का भली प्रकार से निर्णय हुआ, उससे निज वैभव का जन्म हुआ। देखो कैसे याद किया, भगवान को कभी नहीं भूलना। हम तो लौकिक भाषा में कह देते और लौकिक जीव भी कह देते, भूल मत जाओ, ये सब तुम्हें दान पुण्य भगवान की पूजा भक्ति करी ताको जो फल है तुम्हें मिलो है वर्तमान में, तुमने नहीं कमाओ है। रे पापी, धन तेरे कमाए नहीं कमाया। कैसे लिखा बोलो। और तू जो सोचता है धन से सारे कार्यों की सिद्धि होती है, नहीं होती। धनवान के निकट बड़े बड़े पंडित विद्वान आते हैं, नहीं आते। लोभी पंडित और अविवेकी विद्वान हो, वही ऐसा होता है। कितने कठोर शब्द उनके हैं, सो हम बोल बैठते हैं, नहीं तो हमारी तो हमें नहीं अच्छा लगता, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, है तो ऐसा ही। रायचंद जी ने लिखा है, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मोह टूटे तो टूटे। ऐसे पुलिया पुलिया के मुंह थोड़ी राजी खुश कर करके सबको थोड़ी रखा जाता है। अनुशासन प्रशासन केवल हृदय से नहीं चलती, हृदय बिना तो चलते ही नहीं है। भीतर में कोमलता, दया, वात्सल्य हो, फिर ऊपर की कठोरता काम करेगी। और अगर ऊपर तुम कठोर और भीतर कठोर हो जाओ तो तुम टूट जाओगे। बहुत कठोर अनुशासन है। अरे कठोर भीतर वात्सल्य हो तब कठोरता काम देगी, और भीतर में कोमलता नहीं हो। हमारे एक प्रोफेसर थे, जब बीए में पढ़ते हैं, डर लगता था उनसे सब लोगों को। कोई प्रश्न भी पूछे तो ये कहते रब का भी लाभ कहाँ तुमने किया, उसकी बात बताते। तो सर हमने किया, आया नहीं किया। अरे आया नहीं, जब करोगे नहीं तो आया अपने जाओगे। तीन सुना दी, कल मास्टर हो जाओ फिर क्या करोगे, कौन से पूछ भी हो। अरे रटवे के लिए बैठे हो यहाँ, बड़ी सी संख्या देखी और जरा सी भाषा का परिवर्तन देखा तो डर गए। हम तुम्हें रटाने के लिए थोड़ी प्राइमरी के स्टूडेंट हो। अरे हम तो तुम्हें ये बताएंगे, देखो यहाँ गलती हो गई, बस अब आगे सुधार लो, काम खत्म। ढंग से पढ़ाते थे, ऐसा नहीं। लेट हो गए तो थोड़ी डांट पड़ गई, लेकिन जिस बच्चे की कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, बस बेशक काम में आते तो बच्चे भी मानते थे उनकी। जरा किसी की चेहरा भी सोच दिखाए, खड़े हो इधर, क्या बात क्या बात, पीठ पर हाथ फेर कर पूछते थे। बात क्या है, चेहरा सोचता, भोजन करके आए नहीं, बस टाई लगा ली और लोग गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे थोड़ी हो तो है। फीस भर गई कि नहीं भर गई, बनाना हो कि नहीं हो, अपनी ओर से कोई आए पूछेंगे, बताने पड़ेगी। आंसू आए टपकेगी और बताने पड़ेगी। तो घबरा देंगे हो, जा भर जाए, जा साहब वो फीस नहीं भर। अरे तो ठीक है, जाओ भर जाए, वहां आ जाना डिपार्टमेंट। सब बीमार हो गए, तबीयत हम आ नहीं पाए। अरे तो हो जाएगी, जाओ हमारे पास आ जाइए, हम बता देंगे। शुष्क ज्ञान का नाम धर्म नहीं है। ज्ञान शुष्क होता ही नहीं है, ज्ञान सरस होता है। आत्मा सरस है तो आत्मज्ञान भी तो सरस होगा। इसका हृदय शुष्क है, धर्मात्मा नहीं हो सकता।
रस से भरा हुआ है, कोई दूसरा रस है। धर्म को कभी न भूलें। तो भाई बाल पोथी में लिखा है, आत्मदेव को कभी न भूलें, हिंसा कभी नहीं करना। सत्य धर्म को कभी न भूलें, जो चोरी कभी नहीं करना। शास्त्र जहाँ तहाँ कहीं न रखना, हृदय में रखना हमेशा, जहाँ तहाँ मत रख देना, हृदय में रखना। कभी क्रोध करना नहीं, कभी क्षमा भूलना नहीं, ऐसे बाल पोथी के पाठ है ये। लेकिन ये पढ़ाने की चीजें पढ़नी थोड़ी, बस ये अहंकार खाया जा रहा है। हम क्या करें, हमको तो आश्चर्य लगता है। अभी भी रखी है छोटी छोटी पुस्तकें, बाल पोथी वगैरह भी रखी है। कभी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मन नहीं हो और कहीं नहीं पढ़, खोल लेते, अभी भी पढ़ते रहते, अभी पढ़ लेते। अरे बूढ़े हो गए तो दूध पीना कि नहीं पीना, बच्चे ही हैं तभी दूध पिया होगा, हम का बात है, खूब बात है। नमकार मंत्र कैसे पढ़े, कोई और मंत्र बताओ अच्छो। अरे अच्छो को और है ही नहीं, नमकार मंत्र से बड़ा मंत्र कहाँ है? बीतराग से बड़ा देव कौन है? निर्गन से बड़ा गुरु कौन है? जिनवाणी से बड़ी बड़ा शास्त्र, बड़ा पुस्तक कौन सी है? कहाँ है? जो जिनवाणी में नहीं वो कहीं नहीं है, विश्व में नहीं है। अरे साहब वो देखो भौतिक विज्ञान हो, मेडिकल में कितनी कितनी बातें आ गई, जिनवाणी में कहाँ है? जिनवाणी में ये है, ये सब निस्तार है, ये तुम्हें कुमरण से नहीं बचा सकते, सुन लो। जिनवाणी में कहाँ है? जो जिनवाणी में नहीं है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। जो आत्मा में नहीं है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। जो जिनवाणी से दूर है वह अपने से दूर है, अपने से दूर है वह सुख से दूर है। और दूर से तो भ्रम उत्पन्न होते ही रहते हैं। दूर दूर से देखो, दूर दूर की सुनते रहो, दूर दूर रहो तो भ्रम पैदा होते हैं, भ्रम पैदा होते हैं नाना प्रकार के। निकट में आने से भ्रम दूर हो जाता है। अगर वह हमारी श्रद्धा विपरीत है तो टूट जाती है, अंधश्रद्धा है तो टूट जाती है, निकट आएगा। और अगर श्रद्धा में विपरीत नहीं है तो श्रद्धा जल जाती है। तब तो रोज पूजा में करते सन्निकट, अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र। हाँ बोलो, क्या लिखा आगे? बोलो, यहीं से तो वो लिखनी है, आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो और एक हो जाओ, यहीं से तो लिखे। कोई कल्पनाएं थोड़ी है, यथार्थ। जो धर्म को नहीं भूलता, माने धर्मी को नहीं भूलता, धर्मात्मा को नहीं भूलता। भजन में तुम्हें कई बार सुना है ना, धर्मी के धर्म सदा मन में, रामचंद्र और सीता रानी जाय वसे दंडक वन में, ताऊ द्वारा अपेक्षण की न। वह भी धर्म को नहीं भूला। अब देखो तुम्हारी कल्पना की बातें अलग है, कहीं भी बैठे धर्म को मत भूलो। यहाँ धर्म क्या है हमारा? कर्तव्य को नहीं भूलना। भोजन करने बैठे हैं, पात्रों को भूल गए, खाने लगे,
उड़े और खाए हुए में लग गए। ये तो लौकिक नीति है। रहा पड़ोसी भूखा बैठा, तूने रोटी खाई क्या? माता पिता बैठे और बैठे और अपन खाए हुए बैठ गए। इससे बड़ा मतलब क्या है? भूख लगी जो खान लगे, दर्शन गए कि नहीं गए, स्वाध्याय करो कि नहीं करो। दान के प्रसंग में दान को नहीं भूलना। कितने विज्ञापन तुमने पढ़े होंगे, दान के प्रसंगों में अमुक क्षेत्र को मत भूलो, मैंने हमारे लिए चंदा निकाल के भेजो। ऐसे विज्ञापन आते हैं ना क्षेत्रों के, संस्थाओं के। अरे जब तुम अपनी प्रॉपर्टी संभालते हो पुण्य के उदय की, ये मत भूलो ये दान का है, ये दान का व्यवहार है, इसमें हमारा नहीं। क्यों भाई? 5 लाख रुपया कमाए, 5 लाख और 3 साझीदार थे, तुमने सोचा ये सब हमारे, तो बेईमान हो गए ईमानदार। ये मत भूल जाओ इसमें 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, इसमें 3 हिस्से हैं, ये मत भूल जाओ। ये मत भूल जाओ ये पुण्य का फल है, ये मत भूल जाओ ये पुद्गल है, ये मत भूल जाओ ये अध्रुव है, ये मत भूल जाओ ये असार है, आचरण है, किसी के काम में नहीं आए। आप जागृत रहोगे अपना हित कर पाओगे, और नहीं तो भूल गए तो गए। भूल गया सो चूक गया है, चूक गया सो डूब गया, पा सका न भव से पार। धर्म को नहीं भूलना माने श्रद्धा को। सम्यक दर्शन क्या है ऐसा इस प्रसंग में? ये हमारा भोजन नहीं है, ये तो गाड़ी का उंगन है, ये रचना इंद्री के लिए, लंपटता के लिए नहीं है, स्वाद के लिए नहीं है, ये साधना के लिए है। ये स्वाद के लिए नहीं, साधना के लिए है। माने निश्चय के प्रसंग में निश्चय भी मत भूलो, और उसी प्रसंग में व्यवहार को भी मत भूलो। धर्म को मत भूलो, धर्म धर्मी के बिना नहीं होता, न धर्मो धार्मिक है, साधर्मी को मत भूलो, साधर्मी को मत भूलो। हमें ऐसा नहीं है, दूसरा भी है। कितनी बार कहते हैं माइक पकड़ लो, बस हम है, बस हम ही बोलेंगे। अरे भैया ले अब तो बोले क्या बात है? अरे ने कम बोल ले तो क्या बात है, ने कम ने गरो ऊंचो मोटो तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा नहीं हो तो क्या हुआ? और तुमसे भी बहुत लोगों का बहुत अच्छा है कि नहीं? तुम बहुत लोगों से अच्छा बोल रहे थे तो तुमसे भी बहुत लोग अच्छे बोल रहे थे ना, क्यों भूल जाते इस बात को? अपने बच्चे को खिलाते हो, कैसे खिलाते हो? ऐसे गोद में लेकर उठाते हो कि नहीं उठाते? साधर्मी को भी कैसे करना चाहिए बोलो? उठाना सीखो। समझ में आया? उठाना सीखो, धर्मी को कभी मत भूलो। अरे ये तो धर्म क्षेत्र की बात है, लौकिक क्षेत्र में बताओ बिरला जी क्या लिख गए? ये बेटे ये मत भूल जाना, ये संपत्ति जनता की है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। अरे पर्सनल क्या होती है? जनता की प्रॉपर्टी, संपत्ति है। अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, जनता के हित में खर्च करना। जनता से ही तो कमाई है। अगर साहूकार ये भूल गया कि इनसे ही कमाई है, और अगर उनके मुसीबत में काम नहीं आएगा तो साहूकारी नहीं कर पाए। अगर उदारता नहीं होगी नहीं कर पाएगा। अब उसका नुकसान हो गया, वो तगादा करे मर जाएगा और कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, और ले जा, दे दिए धीरे धीरे, घबरा मत। अगर उसको सांत्वना नहीं देता वो साहूकारी नहीं कर पाएगा। साहबी सेवकाई से मिलती है, बिना सेवकाई के
चाबी नहीं मिलती। बड़े वैसे ही थोड़ी बन जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं तो बड़े नहीं हो सकता, फिर कैसे बड़े हो गए बता? समझ में आया? तो धर्म को नहीं भूलना। न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिक के धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। इस बात को कभी मत भूल जाना। इसीलिए तो लिखी है जी सारी बातें। अपने से कोई कम छेवसम वाला मिल जाए, कम पैसा वाला मिल जाए, कम उम्र में मिल जाए तो सोचो मुफ्त को नौकर मिल गो सेवा कराने के लिए। कभी ये भावना मत रखना, महापाप लगेगा। क्या हम अपनी बेगार कराते रहे और बस क्या में अपने लगाए रहे बस। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना है। और अपने से कोई पुण्यवान मिल जाए तो जाए हम जैसे छीन ले जो कुछ मिल पाए सो। हाँ, कोई पैसा में बड़ा हो तो जो हमें कुछ दे जाए तुम्हारे पुण्य से उदय से ज्यादा नहीं दे पाएगा। कोई छेव सब में जा दे तो जाके डायरी ले ले, जाके सुन ले, जाके नोट कर ले, जाके कर ले, जा पैसे दे पास ले ले। हमें का मतलब और काम से हमें का मतलब जा पैसे लेने उसे दे जो पैसे। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मी को भूल गया तो धर्म कहाँ रहेगा? देवशास्त्र गुरुकुल में शिथिलता हुई तो अन्य धर्म किस प्रकार से होगा है। और बात बाकी आगे आवा सोच लेना। क्या क्षमा को कभी नहीं भूलना। अपराध होते ही धर्म के प्रेरी हैं। दोष होने में क्या आश्चर्य है? हमें नहीं होते, तुम्हें नहीं होते, सामने वाले को ही होता, तुम्हें नहीं होता। क्षमा भाव रखना। ये क्षमा को भूल गए, आप धर्म से गए कर्म से, अब आप दुखी हो जाओगे। विनय को कभी मत भूलना। हम तो सब बात सच्ची बात कहते हैं, हम काऊ से नहीं डरते। अरे काऊ से नहीं डरते सो अच्छी बात है, लेकिन सत्य को करुणा से बोलो, विनय से बोलो, सरलता से बोलो, दृढ़ता से बोलो। खड़खड़ा के मत बोलो, ऑर्डर साई से मत बोलो, अभिमान से मत बोलो। किसी को घी का दूध देने में कैसा लगता है? अपने घर में मान लो शक्कर नहीं रहे और फी को दूध देने पर तो कैसे क्या होता है? और फी के वचन बोलने में नीतिकार कहते हैं सबसे पहले तो स्वागत वचन का ही होता है। नीति में क्या लिखा बोलो? बचने का दरिद्रता। वचन में क्या दरिद्री? तुम पे हम पे कहा, तुम पे अच्छी वचन तो है, अच्छी वचन तो बोल रहे हो। दो वचन अनुमोदना के, प्रेम के, वात्सल्य के, आदर के, भक्ति के, जो जिस लायक हो वचन तो बोल रहे भैया। तुम पे कहा है ये बोल रहा, तुम पे हम पे कहा है और समझ रहे हो हम पे सब कछु है। विचार तो करो भाई, विचार करो। धर्म को कभी नहीं भूलो मतलब विनय को कभी मत भूलो, सरलता को कभी मत भूलो। कभी कुटिल ऐसे टेढ़े मेढ़े मत, घुमा फिराने की कोशिश मत करो, कभी कुतर्क करने की कोशिश मत करो। कभी किसी को धोखा देने की, ठगने की, घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। सरल, याद रखना, सरल स्वभावी हो ताकि घर में संपदा, उसी के घर में संपदा होती है, उसी के परिणति में शांतता होती है। संतोष को कभी नहीं भूलो। जितना मिला, जीता मिला पुण्योदय संतोष। उसका उपयोग करो, रस पियो, संतोष अमृत है तो सुधारने पिया करे। ऐसे 10 लक्षण में लगा और फिर व्यवहार धर्म भेद करेगा, तब अहिंसा, सत्य, चौर्य आदि पापों इनमें लगाओ।
मनोगुप्ती को कभी मत भूलो, वचन गुप्ती को कभी मत भूलो, काय गुप्ती को कभी मत भूलो, 5 समिति भाषा समिति को कभी मत भूलो। चल रहे हो भूल गए, अब बचा वो हमने देख नहीं पाओगे। भाषा समिति ईरिया समिति भूल गए कि नहीं? ये धर्म है तुम्हारे। धर्म के सहचर होने से व्यवहार न इन्हें धर्म कहता है, और व्यवहार का नाश होने पर फिर परमार्थ रहेगा काय में जी बताओ। परमार्थ की वृद्धि होने पर, परमार्थ पक जाने पर फिर वो बक्कल अपने आप अलग हो जाता, वो अलग बात है। कच्ची सरसों में तुम छिलका अलग करो, अब पक गई तो लगता है खत्म मामला। भीतर पक जाने दो, पक जाने दो। जब बालक गर्भ में पूरा बन जाता है, अपने आप निकल करके बाहर आ जाता है। कोई ऑपरेशन की जरूरत तो है नहीं। संकोच विस्तार उसमें उसी प्रकार की शक्ति है, अपने आराम से बाहर आ जाता। ऐसे ही अंतर में जब पूर्णता होती है, दृष्टि में, भावों में, अरे बाहर में पूर्णता अपने आप आ जाती। धर्म को कभी नहीं भूलो। ऐसा तो सोची नहीं थी, तो ऐसा तो धर्म समझ में नहीं आया। ये इस बात को सोचो। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसा मार्ग है कि बस इसके बाद इसी में रमते जाओ। ये नहीं है अब दूसरों विषय चला, अब तीसरों विषय चल रहे, अब दिन भर विषय बदलते रहे, और दिन भर सुनो, दिन भर पढ़ो, दिन भर सुनो, दिन भर पढ़ो, और कार्यक्रम अपने हो गए पूरे व्यस्त। अरे रे प्रभु, विचार करो, बहुत गंभीरता से विचार। धर्म कब भूला जाता है, धर्म कैसे भूला जाता है, धर्म का विस्मरण कैसे नहीं हो, इस बात को जब तक चिंतन नहीं करोगे, इन प्रश्नों का क्या हो। इस बात को कभी मत भूल जाना। हमारे पुण्य के उदय की सामग्री चाहे कितनी हो, शरीर स्वस्थ हो, सब हो, लेकिन धर्म के बिना सुख शांति नहीं मिलती। कभी मत भूल जाना। ओम नमः। विचार। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन दिन, तो तेरी शरणा गहे, तो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से, सूझे लोकालो, सदा देत हूँ